एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा, लेकिन अपने दिल में एक काली सच्चाई छुपाए हुए। वहीं रहती थी एक बूढ़ी औरत, मोहिनी दादी। अपने ही बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। अब वे गांव गांव, घर घर भीख मांगकर गुजारा करती थीं। गांव वाले अमीर थे, उनके घरों में पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर दिल के गरीब थे। जब भी मोहिनी दादी किसी के दरवाजे जाती, लोग भीतर से कुंडी चढ़ा लेते। उसी गाँव में एक लड़का रहता था, राइस्टार। उसके पास गाँव का सबसे बड़ा आम का बाग था, जिसमें सुनहरे, रसीले और मीठे आम लगते थे। इन आमों को बेचकर वह इतना अमीर हो चुका था कि पूरा गांव उसका नाम आदर से लेता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आधी रात का समय था, गांव सो रहा था, बस ठंडी हवा और सन्नाटे की आवाज थी। मोहिनी दादी 3-4 दिन से भूखी थी। वो एक एक करके हर घर गई। बेटा, थोड़ा सा खाना दे दे, मगर हर दरवाजा बंद मिला। थकी हुई, कांपती हुई वे राइस्टार के बाग में पहुंच गई। भूख से कांपते हाथों से उन्होंने पेड़ से आम तोड़ना शुरू किया। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। राइस्टार आ चुका था। उसके चेहरे पर गुस्से की आग थी। बिना कुछ सोचे उसने मोटा सा डंडा उठाया और मोहिनी दादी को बाग से धक्का देकर भगा दिया। दादी ने गिरते पड़ते कहा, एक दिन तुम सबका हाल भी मेरे जैसा होगा। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चों को कूड़े के ढेर के पास मोहिनी दादी की लाश मिली। वो भूख से मर चुकी थी। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, अरे इसका तो यही अंजाम होना था, और उन्होंने लाश को कूड़े के पास फेंक दिया। उन्हें पता नहीं था यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक तूफानी रात, आसमान में कड़कती बिजली, पेड़ों से टकराती आंधी। अचानक एक बिजली की चमक सीधी मोहिनी दादी की लाश पर गिरी। लाश की आंखें खुल गईं, मगर अब वो मोहिनी दादी नहीं थी, वो बन चुकी थी गुड़िया। बदले की प्यास से जलती एक आत्मा। बदले की शुरुआत गुड़िया ने पूरे गांव के पेड़ सूखा दिए। जो लोग हरे भरे पेड़ों पर निर्भर थे, उन्हें उसने सूखे बेजान पेड़ों में बदल दिया। फिर वो पहुंची राइस्टार के बाग में। आम के पेड़ों की पत्तियां पल भर में काली होकर गिर गईं। राइस्टार दौड़ता हुआ आया, कौन है तू? मेरे बाग का ये हाल किसने किया? गुड़िया ने ठंडी हंसी हंसी, मैं वही हूँ जिसे तूने एक रात डंडे से भगाया था। उसने अपना असली रूप दिखाया। राइस्टार के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, मुझे छोड़ दे। लेकिन गुड़िया ने मंत्र पढ़ा। राइस्टार का शरीर लकड़ी में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो एक सफेद सूखा पेड़ बन गया।